वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी। इसका हमारे पास एक और क्वेश्चन है तो हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। गुणज का मतलब होता है कि कितने ऐसे नंबर हैं जो इन दोनों के बीच में आते हैं और 4 से डिवाइड हो जाए, मतलब भाग हो जाए, ठीक है, और शेषफल आपका कुछ भी ना बचे। तो देखो 10 से 250 के बीच में, ठीक है, तो पहले हम कहीं पे भी इसको डिवाइड करके देख लेंगे। तो पहली संख्या जो है जो 4 से डिवाइड होती है वो आपका है 12। इसको आप करके भी देख सकते हो, आप एक बार डिवाइड करके देखना, 10 जाता नहीं है, फिर आप उसमें 11 करके देखोगे तो भी नहीं जाएगा, जब 12 करके देखोगे तो 4 3 12 होता है तो ये चला जाएगा, ठीक है। तो पहला हमें मिल गया 12। फिर हर आप 12 के बाद एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, 12 के बाद जितने भी आप 4 जोड़ते जाओगे तो आपके 4 का टेबल कह लो या एक श्रेणी बन जाएगी आपकी, तो हम इसको एक साथ लिखते हुए चलेंगे, ठीक है। जैसे 12, फिर 16, फिर 20, फिर 24, ऐसे ही हम इसको कर सकते हैं। तो अप टू सो ऑन कर देते हैं हम। उसके बाद यहाँ पे हमें लास्ट बोला गया है 250 यानी 250। 250 4 से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है, लेकिन अब हम इसमें जोड़ेंगे नहीं, याद रखना, आखिरी वाले पद में हम जोड़ते नहीं हैं, आखिरी वाले पद में हम घटाते हैं। तो अगर आप 250 को 4 से डिवाइड करने की कोशिश करोगे तो भी नहीं होगा, 249 को जोड़ने की कोशिश करोगे, मतलब डिवाइड करोगे तो भी नहीं होगा, 248 को जब आप करोगे तो वो आपका डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में हम इसमें 248 लिख सकते हैं क्योंकि 250 के अंदर यानी 250 के बीच में चाहिए थे, ठीक। तो यहाँ पे हमारी एक श्रेणी बन गई जिसको हम कह सकते हैं समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी का मतलब यही होता है कि दोनों पदों के बीच का अंतर जो हो वो समान हो। तो इसमें सब में दोनों के बीच में 4 का अंतर है, तो ये समांतर श्रेणी बन गई, ठीक है। अब देखो, अब पहले हम a लिख लेंगे जो कि हमारा 12 है, और फिर हम d का फॉर्म, देखो पहले a की बात करते हैं। a जो है वो आपका प्रथम पद होता है, तो ये जो ये श्रेणी बन गई इसका प्रथम पद 12 है, तो हमने a = 12 लिख दिया, ठीक। फिर आपका आता है d जो कि हमें AP फाइंड, अगर आप AP का कोई भी क्वेश्चन करोगे तो आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक a की और एक d की, ठीक है। a हमें यहाँ पे पता चल गया 12, और d जो है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था a² - a1, या कह सकते हैं a2 - a1, ठीक है। तो 16 जो कि दूसरा पद है, दूसरे पद से पहले पद को घटाएंगे तो 16 - 12, तो आपका आ गया 4, ठीक है। तो हमें a पता चल गया, d पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका पद निकालेंगे कि ऐसे कितने गुणज हैं 10 और 250 के बीच में जो कि 4 से विभाजित हो जाए, ठीक। तो nवा पद, पता नहीं है हमें पदों की संख्या, nवा पद, अंतिम पद को ही हम nवा पद मान लेंगे, तो यहाँ पे हम 248 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। nवें पद का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d = 248। अब a की जगह पे हम 12 लिख देंगे, 12 + n - 1, d की जगह पे 4 आ जाएगा = 248। अब 12 + 4 का मल्टीप्लाई पहले हम n से करेंगे तो 4n, फिर माइनस, और 4 का मल्टीप्लाई हम 1 से करेंगे तो 4 = 248। अब देखो यहाँ पे जो 4n है, 4n को हम इधर लिखेंगे, ठीक है। अब 12 में से 4 जाएगा तो आपका 8 बचेगा, लेकिन प्लस का 8 लिखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, = 248। अब 4n ये वाला पद हम इधर लिखेंगे = 248, ये प्लस में 8 है, यहाँ इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 4n = 240 और n = 240। अब ये मल्टीप्लाई में 4 था, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो n = 60। मतलब कि ये जो ये आपका 10 और 250 के बीच में ऐसे 60 पद हैं जिनसे 4 का अगर आप डिवाइड करोगे तो ऐसे 60 पद हैं इनके बीच में जो कि डिवाइड हो जाएंगे 4 से, ठीक है। तो 60 गुणज है। तो ये हमने इस तरीके से फाइंड आउट कर लिया। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।